हेलो स्टूडेंट। आज का जो करंट अफेयर है वो 1 से लेके 16 सितंबर तक के करंट अफेयर को हम कवर करेंगे, जो आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वॉच केयरफुली, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है ये रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तभी हाल ही में जो भारत है, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर आ गई है और वर्ष 2029 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो इट शुड बी नोटेड कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 2029 तक। और ये जो जीडीपी वाले क्वेश्चन है कि पहली तिमाही में जीडीपी दर कितनी थी, तो 13.5 थी, 13.5, ये आपको याद रखना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पहले 6.7% आंकलित की गई थी, अब ये कर दी गई कि 7.7%। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका बस्तर दशहरा से। जैसा कि आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ का बस्तर का दशहरा वो 75 दिन तक चलता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि हमेशा व्यापम के एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया जाता है कि बस्तर दशहरा की शुरुआत किस रस्म से की जाती है। तो बस्तर दशहरा की शुरुआत की जाती है डेरी गड़ाई रस्म से। इसके अलावा इनके रस्म भी आते हैं एग्ज़ाम में जमाने के लिए कि कौन सा रस्म पहले किया जाता है, कौन सा बाद में किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि डेरी गड़ाई के बाद काछन यात्रा मतलब कलश के बाद जोगी बैठाई, उसके बाद नवरात्र की पूजा की जाती है, उसके बाद रथ परिक्रमा की जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि क्या कल जोगी रात को परिक्रमा करेगा। सपोज़ कर लो जोगी कब परिक्रमा करेगा, तो जोगी, तो आप पूछ रहे हैं क्या कल जोगी रात को परिक्रमा करेगा। तो ये का से आपका काछन यात्रा है, कल से कलश, जोगी से जोगी बैठाई और रात से नवरात्र हो जाएगा। अब परिक्रमा से रथ परिक्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका हसदेव वांगू जल विद्युत परियोजना से। तो हसदेव वांगू जल विद्युत परियोजना के तहत आपको ये ध्यान में रखना कि इसका निर्माण कब चालू हुआ था। 1984 में इसका निर्माण चालू हुआ था। विद्युत उत्पादन चालू हुआ था इसका 1994 और 1995 से इसमें विद्युत उत्पादन चालू हो गया था। तो इसकी कुल मतलब क्षमता कितनी है, इसकी कुल क्षमता है 120 मेगावाट। इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है कि 2020-21 तक 98.296% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर रहा है इसका। और 2021 में बिजली उत्पादन कितनी थी, तो 2021 में बिजली उत्पादन थी आपकी 84.928 मिलियन यूनिट थी। इस न्यूज़ में आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका फुटबॉल अकादमी को लेकर, ठीक है। तो इसमें आपको इस लड़की का, इस प्लेयर का नाम आपको याद रखना है, किरण पिस्ता, ठीक है। किरण पिस्ता का चयन अभी भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ है अंडर 7 फुटबॉल के लिए, ठीक। अंडर 7 फुटबॉल अभी हुआ है, जिसमें अभी इसने नेपाल को हराकर अंडर 7 फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है। जो अगला न्यूज़ है वो है आपका जनरल नॉलेज से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पेपर में बताया था, कुछ जनरल नॉलेज रहते हैं, तो वैसे ही आपको याद रखना है इसमें कि छत्तीसगढ़ का जो लोकनाट्य रहस्य बहुत फेमस है। तो ये कब से कब तक, कितने दिन तक चलता है, तो ये 9 से 11 दिनों तक चलता है। उसके बाद आपको ये याद रखना है इसमें से बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। ये ऐसा किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये कुछ रहने दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मिर्चुक बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिर्चुक किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ में मिर्चुक क्या होता है। तो जो छत्तीसगढ़ में मिर्चुक कहते हैं, आपको गर्भ में प्रवेश करने वाले शिशु को बोलते हैं क्या, मिर्चुक। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में आपको याद रखना है वरुण ड्रोन। ये पहला स्वदेशी पायलट है, इंडिया का स्वदेशी पायलट रहित है वरुण ड्रोन। और इसे निर्माण किया गया है किसके द्वारा, सागर अच्छा इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा। तो इस कंपनी का नाम याद रखना है कि पहला स्वदेशी
पायलट रहित जो ड्रोन है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वरुण, और सागर रक्षा इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा इसे विकसित किया गया है। हमारा प्रीवियस जो न्यूज़ था वो वाराणसी से था कि शंघाई सहयोग संगठन ने अपनी पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी किसे बनाई है। तो आपको इसको याद रखना है कि पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी SCO द्वारा, SCO जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी इसका 22वां सम्मेलन हुआ है। तो SCO ने अपनी पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी कहाँ बनाई है, तो वो बनाई है वाराणसी। इसको आपको याद रखना है। ये कुलदीप सेन का नाम आपको याद रखना है कि एशिया कप के लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ था। कुलदीप सेन ये मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में आपको याद रखना है कि जिले का उद्घाटन 9 सितंबर और 10 सितंबर को होने वाला है। सबको पता है कि ये छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में कितने ज़िले हो गए हैं, 33 ज़िले हो गए हैं। इन 33 ज़िलों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि 9 सितंबर को मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी का, और 10 सितंबर को शक्ति का। तो ये जो हमारा शक्ति है ये छत्तीसगढ़ का 33वां ज़िला है। नेक्स्ट न्यूज़ था छत्तीसगढ़ प्रदेश के 60 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा गया, तो राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा दिया गया। उसके बाद 60 शिक्षक में से क्या था कि जो आपके जो 4 शिक्षक थे उन्हें स्मृति पुरस्कार दिया गया, और बाकी जो 56 शिक्षक थे उन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो स्मृति पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, और राज्य शिक्षक के तहत 21,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ था आपका PM श्री योजना। ये भी 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको लागू किया गया था। तो इसमें आपको बस याद रखना है कि PM श्री का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PM जो श्री का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक, तो आपको ये वाला फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री से। ब्रिटेन की जो नई प्रधानमंत्री बनी है वो बनी है आपकी क्या, लिज ट्रस। इनका पूरा नाम है मैरी एलिजाबेथ ट्रस है। ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी। किस पार्टी की है, तो कंजर्वेटिव पार्टी की है ये। नेक्स्ट न्यूज़ में आपको ये याद रखना है कि विदेशी कर मतलब भारत पर अभी दुनिया में उधार के मामले में कौन सा स्थान है, तो भारत अभी उधार के मामले में 30वें नंबर पे है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका बालवाड़ी योजना। तो बालवाड़ी योजना जो है वो चालू किया गया था 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन इसे चालू किया गया था, जिसका थीम था जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी। तो आपको ये भी याद रखना कि जो बालवाड़ी चालू किया गया था उसका थीम क्या था, जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी। नेक्स्ट न्यूज़ था कि भारत में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो आपको ये एडीओ के एग्ज़ाम के पेपर की दृष्टि से आपको याद रखना है कि भारत में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 45.22 लाख किलोमीटर है, और सर्वाधिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आपको इसको याद करने के लिए कि 1947 में देश कम हुआ, सॉरी 1947 में देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो उससे कितना 2 कम, कितना होता है 45 होता है। कितना कम किए, 2 किए, तो 45.22 लाख किलोमीटर है, ये आपको याद। नेक्स्ट न्यूज़ है छत्तीसगढ़ में अल्पकालीन ऋण। सबको पता है अल्पकालीन ऋण में क्या होता है कि 0% ब्याज पर क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। तो अभी क्या है कि इसमें मत्स्य पालन और गौ पालन के लिए भी क्या लागू कर दिया गया है, अल्प ऋण, जिसके तहत इनको कितना रुपये दिया जाएगा, तो इनको 3 लाख रुपये दिया जाएगा, ये याद रखना है। सीमांत और लघु किसानों को दिया जाएगा ये, जो मत्स्य पालन और गौ पालन करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अभी नामिबिया के दक्षिण अफ्रीका से 50 चीतों को लाए जाने का मऊ किया गया है, जिसमें प्रारंभ में 8 चीता लाए जाएंगे 17 सितंबर को, और 17 सितंबर के दिन ही प्रोजेक्ट चीता भारत में चालू होगा। किस पार्क से होगा, तो ये कोलमपुर पार्क मध्य प्रदेश में वहाँ से चालू हुआ, जिसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है, 748 किलोमीटर है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम। नेक्स्ट न्यूज़ है कुशियारा नदी जल समझौता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई हुई थी। ठीक है, तो 25 साल बाद इस कुशियारा नदी जल समझौता किया गया है। तो किससे किसके बीच किया गया, तो ये आपको याद रखना, किससे किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच चालू किया गया है। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये किन 2
कंपनियों ने मिलकर चालू किया है ग्रीन वैली रीयूजेबल एनर्जी लिमिटेड। तो ये चालू किया गया है किसके द्वारा? एनटीपीसी और डीवीसी। डीवीसी का फुल फॉर्म है दामोदर घाटी निगम, और ये एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इतना सारा चीज़ इस न्यूज़ में आपको जानना है कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। तो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनका नाम आपको याद रखना। और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो वो है श्री अनुराग ठाकुर। ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ था आपका रेलवे लैंड लीज अवधि, जिसे 5 साल से बढ़ाकर 35 साल तक कर दिया गया है। और जो लैंड शुल्क था उसे भी घटाकर कितना कर दिया गया? 1.5 कर दिया गया है। तो इस न्यूज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसके तहत आपको इतना याद रखना कि इसमें वृद्धि कितनी हुई? तो 20 वर्षों में 20 गुना की वृद्धि हुई है। और ये याद रखना कितना है? 83.5% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में। ठीक, फिर से आपका देखिए रिपीटेड है, बार बार कुछ कर रहा था रिपीटेड न्यूज़पेपर में कि भारत की जीडीपी में पहले तिमाही में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो पहली तिमाही में 13.5% की। देखिए ये न्यूज़ इस बार बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है कि भारत का जो पहली तिमाही में जो जीडीपी वृद्धि हुई है वो कितनी हुई? 13.5% हुई है। और भारतीय अर्थव्यवस्था अभी कितने नंबर पे आ गया है? अभी वो आ गया है कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे आ गया है। और इससे पहले कौन कौन है? अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। याद रखिए इसमें रूस नहीं है। तो ये 4 नाम याद रखना है, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, कर्तव्य पथ। ठीक है, तो कर्तव्य पथ जो चालू किया गया था और वहाँ पे अब नेताजी की प्रतिमा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी इंडिया गेट के ग्रैंड कंपनी में। और पहले इससे पहले क्या था, यहाँ पे किसकी प्रतिमा थी? किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। अब उनके स्थान पर जो तस्वीर लगाई जा रही है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जा रही है। नेक्स्ट यूज़ है सौर ऊर्जा। ये आप खुद समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है सोलर एनर्जी, जिसके बिजली उत्पादन में क्या देखी गई? वृद्धि देखी गई। तो 2021-22 में बिजली उत्पादन में वृद्धि दर कितना रही? 7348। मतलब आप इसको याद कर सकते हैं कि अब आपको 24 दिन नहीं है, अब 24 घंटे नहीं है, अब आप बिजली के उत्पादन सातों दिन 48 घंटे कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। 7348 मेगावाट बिजली उत्पादन किससे हो रहा है? सौर ऊर्जा से हो रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था वो था राज्य स्तरीय पुरस्कार था, जिसके लिए आवेदन 23 सितंबर से क्या है? चालू कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ष 8 राज्य स्तरीय और 1 राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि कितने राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितने दिए जाते हैं? 8 दिए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग से, जिसके पद का क्या होने वाला है? चुनाव होने वाला है। फिलहाल देखिए क्या है कि मुख्य सूचना आयुक्त तो भी वर्तमान में कौन है? MK राउत है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और राज्य सूचना आयुक्त कौन है? अशोक अग्रवाल है। अभी इनका कार्यकाल जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो अभी तक जो इनका जो कार्यकाल रहता था वो कितना? 5 वर्ष के लिए रहता था। लेकिन अब इनका कार्यकाल घटाकर कितना कर दिया गया है? 3 साल कर दिया गया है। तो आपको इतना याद रखना है कि मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। और वर्तमान में जो इन मुख्य सूचना आयुक्त थे उनका नाम है मिस्टर MK राउत, और जो राज्य सूचना आयुक्त थे उनका नाम है मिस्टर अशोक अग्रवाल। देखिए अभी हाल ही में लंपी वायरस बहुत ही फेमस रहा है। तो ये लंपी वायरस आपको जानना है कि ये क्या होता है और किस में होता है। तो लंपी वायरस है और आगामी एडीओ के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंपी वायरस मतलब क्या है? मवेशियों में एक त्वचा रोग का कारण बनता है। और अधिक प्रभावित कौन होते हैं? गौवंशी। जैसे कि आपको पता है भैंसवंशी होते हैं, गौवंशी होते हैं, बकरी वंशी होते हैं। तो किस में ये लंपी वायरस पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए किस में होता है? गौवंशियों में होता है। और जिनकी बीमारी के कारण है मक्खी, मच्छर और कीड़ों के द्वारा होता है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि अधिक दूध देने वाली गाय कौन कौन सी हैं। तो अधिक दूध देने वाले गाय के नाम में कौन कौन है? राठी है, थारपारकर, कांकरेज, गिर और साहिवाल। इनका आपको नाम याद रखना है क्योंकि आने वाले समय में एडीओ का एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये लंपी वायरस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस न्यूज़ में आपको याद रखना है
आपकी खपराडी। ये जो खपराडी है ये कहाँ पे है? ठीक, ये खपराडी है बालोदा बाज़ार में। देखिए इस न्यूज़ में आपको याद रखना है, ये खपराडी कहाँ पे है? तो खपराडी है आपका बालोदा बाज़ार में। यह अभी हाल ही में बहुत फेमस रहा कि 120 मीटर गहरा चूना पत्थर मिला है। पूर्व में 30 मीटर गहरा पे ही मिल जाता था। तो इसमें आपको याद रखना है कि देश का जो 20% सीमेंट उत्पादन होता है वो हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक, तो इस न्यूज़ में आपको इतना याद रखना है। इस खपराडी का नाम आपको याद रखना है कि खपराडी कहाँ पे है? तो ये है आपका बालोदा बाज़ार में। नेक्स्ट न्यूज़ है जो वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लेकर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत का रैंक कितना? 46 है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? और पूर्व में कितना था? 81 था। उसके बाद आपको याद रखना है कि MSCI, इसका फुल फॉर्म होता है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। इस फुल फॉर्म को याद रखना है। ठीक, इसके तहत क्या था कि जो भारत जो था इमर्जिंग मार्केट में, इमर्जिंग मतलब उभरते हुए मार्केट में निवेश करने के मामले में सेकंड स्थान पर, और पहले स्थान पर कौन है? चीन है। तो आपको यह याद रखना कि इमर्जिंग मार्केट में निवेश करने में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक है आपका सेकंड। अभी हाल ही में एलिजाबेथ का की जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनकी डेथ के बाद किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का राजा बनाया गया। और ये ब्रिटिश राज व्यवस्था के कितने नंबर के प्रमुख हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 41 नंबर के प्रमुख हैं। और इसके तहत आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में एक प्रिवी काउंसिल होती है। तो जो प्रिवी काउंसिल होती है उसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो जो उसके सदस्य होते हैं वो होते हैं महाराजा, महारानी, युवराज और उनकी पत्नी। और इनका कार्य रहता है प्रधानमंत्री को सलाह देना। और अभी हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री भी चुनी गई जिसका नाम है लिज ट्रस। तो इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। इसमें इस न्यूज़ को याद रखना है क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछ देता है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये वाला न्यूज़ आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि द वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो 12 से लेकर 15 सितंबर तक हुआ। और कहाँ पे हुआ? तो ये आपको याद रखना है कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ। और इसी के तहत अभी जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो यहाँ पे आए, और जो मत्स्य मंत्री थे पुरुषोत्तम रूपाला, उनको इन्होंने सम्मानित किया। तो आपको मत्स्य और पशुपालन मंत्री का नाम भी याद रखना है, पुरुषोत्तम रूपाला। और भारत वार्षिक दूध वृद्धि दर कितनी, अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको बताना है कितनी है? 6% वार्षिक दूध वृद्धि दर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपका कि जो स्वातिक थी, मतलब पूरा नाम इनका इगा स्वातिक, अभी ये USA ओपन जीतने वाली नई मलिका बन गई है। तो आपको इनका नाम याद रखना। और ये कहाँ की है? तो ये है आपकी पोलैंड की। ये क्वेश्चन आपकी योजना से संबंधित है। तो जीवन धारा योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि जो जीवन धारा योजना है वो निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा से संबंधित है। और ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने ज़िलों में लागू है? तो ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 14 ज़िलों में लागू है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका एशिया कप खिताब। तो ये एशिया कप का खिताब किसने जीता? नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है एशिया कप से रिलेटेड। तो एशिया कप खिताब जो क्रिकेट से संबंधित है किसने जीता? तो वो जीता श्रीलंका ने। क्या रहता है कि जो लड़के लोग रहते हैं उनको तो पता रहता है, लेकिन जो गर्ल्स रहती हैं उनको क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो श्रीलंका ने जीता। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका खाड़ी देशों को लेकर। MOU पर हस्ताक्षर किया भारत ने खाड़ी परिषद के सदस्य। तो आपको ये पता होना चाहिए कि खाड़ी परिषद में कितने देश सदस्य हैं? तो वो 6 देश हैं। ठीक है, खाड़ी में कितने हैं? 6 देश। उनका नाम दिया हुआ है यहाँ पे, इनका नाम आपको याद रखना है। तो वो कौन कौन से हैं आपके? बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। ये जो 6 देश हैं ये खाड़ी परिषद के सदस्य हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका SCO, शंघाई सहयोग संगठन। इसकी बैठक कहाँ होने वाली है? तो इसकी जो बैठक होने वाली है वो उज़्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाली है। और ये कितने नंबर की
बैठक है, तो ये 22वें नंबर की है, आपको याद रखना है। और साथ ही आपको यह याद रखना है कि SCO सहयोग संगठन में कुल 8 देश हैं, ठीक, जिसमें 4 एटमी पावर वाले हैं, तो जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है डेयरी सेक्टर को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि 11 से लेकर 15 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में बहुत IDF कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मत्स्य मंत्री जो हमारे हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनको भी सम्मानित किया और ये बताया गया कि डेयरी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो डेयरी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी 70% है। 2014 से 22 तक का जो ग्रोथ है वो 6% वार्षिक ग्रोथ देखा गया है। और वैश्विक ग्रोथ कितना है, तो वैश्विक ग्रोथ है आपका 2%, ये याद रखना है आपको। और भारत दूध उत्पादन में किस नंबर पे है, तो भारत दूध उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है इनका वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ये हैं आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति और हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको US ओपन से। तो जो US ओपन है महिला में आपको पता है ईगा ने जीता है और पुरुष में कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो ये कहाँ के, स्पेन के आपको याद रखना है। और ईगा कहाँ की, ईगा है पोलैंड की। ये 2 न्यूज़ आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति में शामिल किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद है 342। और ये अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार है किसके पास, भारत सरकार के पास। तो 12 जाति समुदाय को जोड़ने से पहले कितने थे, 42 थे। अब 12 जोड़ने के बाद टोटल कितने हो गए, 54 जाति हो गए। यहाँ पे कुछ जनजातियों के नाम दिए हुए हैं 12, इनको आप देख के याद कर लीजिएगा। और जब छत्तीसगढ़ के वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको किस तरह से याद करना है वो ट्रिक आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है SDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना, 132वां है। इससे पहले मैं बताया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कितना रैंक है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 41 रैंक है। अभी वर्तमान में रेपो रेट, RBI ने रेपो रेट में वृद्धि की है 0.35% की। तो वर्तमान में जो रेपो रेट है ये आपको याद रखना है 5.40% है रेपो रेट। और मुद्रास्फीति अभी 6 मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा वृद्धि दर कितना 6% से ऊपर है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका फीफा अंडर-17 से। फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता, इंडिया ने जीता, ठीक है। और जो खेल मंत्री हैं वो कौन है, अनुराग ठाकुर है। और जैसा कि आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ की जो महिला थी किरण पिस्ता, फिर से बोल रहे नाम है किरण पिस्ता, उनका चयन इसी टीम में इसी गेम के लिए हुआ था छत्तीसगढ़ से। ये वाला न्यूज़ जो है वो IDO के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सहकारी बैंक शाखा अब जो ऋण वितरण करेगी, तो ये आदेश दिया गया है कि जो अपनी जमा पूंजी का 60 से 70% तक इनको ऋण वितरण करना है। यदि किसी भी तरह की जो गड़बड़ी होती है तो उसके पेनाल्टी के जिम्मेदार कौन होंगे, CEO होंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि वर्तमान में धान खरीदी केंद्र कितनी है, तो वर्तमान में जो धान खरीदी केंद्र की संख्या है वो 2058 है। पहले कितने थे, 1333 थे, प्लस जो इसका निर्माण पूरा कर लिया गया 725 का। तो इसके साथ ही अब धान खरीदी केंद्र कितने हो जाएंगे, 2058, 2058। नेक्स्ट न्यूज़ था आपका बतरा बांध। तो आपको इसमें याद रखना है कि ये जो बतरा बांध है वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका सूरजपुर में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ था आपका 2023 SCO बैठक। अभी 2022 में SCO बैठक आपका समरकंद में हुआ था उज्बेकिस्तान के। 2023 में SCO की जो बैठक होगी वो कहाँ पे होगी, तो वो होगी भारत में। और 2023 में जो G20 की बैठक भी होगी वो भी कहाँ होगी, भारत में होगी। सो स्टूडेंट 1 से लेकर 15 सितंबर तक के करंट अफेयर में इतना ही। और आई होप आप समझ सकते हैं कि आगामी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जिसे आप देखिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अगेन।